करते हैं आज के हीरो ऑफ द डे और एक्सीडेंट ऑफ द डे। दोनों सेम सेक्टर से हैं, बीएफएसआई से। पहले यतिन से समझते हैं कि आरबीएल क्यों आज बना हीरो ऑफ द डे। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। आरबीएल बैंक 10% तक यहाँ तेजी आपको देखने को मिल रही है और इसका कारण है कंपनी का गाइडेंस। FY 26 में आरबीएल बैंक को लगता है कि उनकी जो लोन बुक है 15 से 16% से ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र पड़ सकती है। इसके अलावा अगर हम स्लिपेजेस की बात करें तो Q4 में जो माइक्रो फाइनेंस कारोबार के स्लिपेजेस थे, यहाँ पीक आउट हो गया है सारा का सारा मामला। उसके चलते FY 26 में इंप्रूवमेंट होगा, ऐसा बाजार का मानना है। इनफैक्ट आज मोतीलाल ओसवाल की बात करें या इन्वेस्टेक की बात करें, दोनों ही ब्रोकरेज ने स्टॉक को होल्ड से लेके सेल का जो रेटिंग था उसको अपग्रेड करके अब खरीदारी का कर दिया है। मोतीलाल ओसवाल का लक्ष्य काउंटर पे 220 का है और इन्वेस्टेक का 230 रुपए का है। और वैल्यूएशंस अगर आप देखें तो 0.7 टाइम प्राइस टू बुक FY 26 बेसिस पे आपको ये काउंटर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सस्ते वैल्यूएशन में और बढ़ती हुई ग्रोथ को मद्देनजर रखते हुए काउंटर में आप अच्छा खासा मोमेंटम देख रहे हैं। ऑब्वियसली एनबीएफसी सेगमेंट की बात करें तो सारी की सारी एनबीएफसी स्पेस में आपको एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। L&T फाइनेंस की बात करें तो ऑब्वियसली कोई खास रिजल्ट्स नहीं थे, एसेट क्वालिटी में कोई बड़ा सुधार नहीं देखने को मिला। इनफैक्ट तमिलनाडु ने एक विधेयक पास किया है जहां वो MFI की जो रिकवरी के अधिनियम है इनमें फेरबदल करने वाले हैं, जो कि एक सेंटिमेंटल नेगेटिव की तरीके से काम कर रहा है। NI ग्रोथ लगभग 4% आपको देखने को मिल रही है और तमिलनाडु का रिलेटेड जो एक्सपोजर है कंपनी का, लगभग 20% ब्रांचेज L&T फाइनेंस की तमिलनाडु में है, जिसके कारण काउंटर में आप 4 से 5% का दबाव देख रहे हैं। अगर हम श्रीराम फाइनेंस की बात करें तो ऑपरेशनल नंबर्स काफ़ी वीक थे। इनफैक्ट उन्होंने केवल 15% AUM का गाइडेंस दिया FY 26 में, जो शायद बाजार को पसंद नहीं आया। 2 दिन में रिजल्ट के बाद शेयर में लगभग 15 से 16% की गिरावट आप देख रहे हैं। और NIMs की बात करें तो Q4 में एक बड़ा हिट आया था, क्योंकि मैनेजमेंट ने लिक्विडिटी ज़्यादा रखी थी Q4 में, जिसके कारण NIM पे साफ असर देखने को मिला। और जैसे कि मैंने पहले कहा, गाइडेंस थोड़ा बाजार को शायद पसंद नहीं आया। ओके, गाइडेंस शायद बाजार को पसंद नहीं आया, तो ये एनबीएफसी में थोड़े एक्सीडेंट। लेकिन आज का हीरो ऑफ द डे आरबीएल बैंक। शरद जी, गुड आफ्टरनून। आरबीएल बैंक, क्या ये व्यू सही है मार्केट का कि ठीक है, देखिए अब इस लेवल पे मिल रहा है 0.7 प्राइस टू बुक, तो क्यों ना खरीदा जाए? जी, गुड आफ्टरनून। आरबीएल शायद मैंने मार्च में आप ही के चैनल पे रिकमेंड किया था, मार्च लास्ट में। हमारा भी यही मानना है कि आरबीएल, डीसीबी, ये सारे बैंक्स में वैल्यूएशंस थोड़ी अट्रैक्टिव है। 0.67 टाइम्स जैसा अभी यतिन भी बोल रहे थे। तो और एमएसएमई और माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट में भी लगता है कि जो पीक प्रॉब्लम्स की पीक थी वो लगभग हो गई है। अब यहाँ से वहाँ भी इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए। तो खास करके एमएसएमई वाला जो पार्ट है वो मेरे हिसाब से बैंक्स के लिए काफी पॉजिटिव है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा एनपीए का प्रेशर ज्यादा था। तो वो अगर रिजॉल्व होता है तो आरबीएल, इंडसइंड, इनके लिए थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। और 0.7 0.8 टाइम्स जब आप एक प्राइस टू बुक पे एक बैंक ले रहे हैं, और अगर मोर और लेस एज अ रनिंग एंटिटी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी हद तक पॉसिबल है कि 1.1 के आसपास की प्राइस टू बुक आपको मिले। तो 275 के आसपास के लक्ष्य से मुझे लगता है आरबीएल बैंक में अभी भी बने रहना चाहिए। और सर्टेनली अभी तक तो यही लगता है, जो फीडबैक सबके पास से निकल के आ रहा है, कि एमएसएमई और माइक्रो फाइनेंस में जो प्रॉब्लम थी वो पीक आउट हो गई है। तो उसका इफेक्ट आपको अक्रॉस द बोर्ड, जो छोटी बैंक्स, एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, और जो मीडियम टू स्मॉलर बैंक्स हैं जो एमएसएमई को लार्जली कैटर करती हैं, उनको फायदा इसका मिलना चाहिए।